एक दफ़ा का जिक्र है एक मैजिकल किंगडम एवरलैंड में, जहाँ 6 खूबसूरत प्रिंसेस रहती थीं। ये किंगडम अपने खूबसूरत मंजर, जादुई मखलूक और जादुई जंगल के लिए मशहूर था। ये 6 प्रिंसेस जो एक ही रॉयल फैमिली से थीं, हर एक अपने आप में कुछ खास थीं। प्रिंसेस आयरा सबसे बड़ी और सबसे बहादुर, जो हवा को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकती थी। वो हल्की सी हवा या तेज़ तूफान भी बना सकती थी। प्रिंसेस सिया दूसरी प्रिंसेस, जो जानवरों से बात करने की सलाहियत रखती थी। वो एवरलैंड के हर मखलूक की ज़बान समझ सकती थी। प्रिंसेस मीरा तीसरी, जो लोगों को छूने से उन्हें ठीक कर सकती थी। वो बीमारों को अपने हाथों से ठीक कर देती थी। प्रिंसेस शीज़ा चौथी प्रिंसेस, जो रोशनी को कंट्रोल करती थी। वो रोशनी से छुपे जैसे वहम बना सकती थी। ये किसी चीज़ को गायब कर सकती थी। प्रिंसेस ज़ोया पांचवी, जो पानी को बुलाने और उसे कंट्रोल करने की ताकत रखती थी। वो बारिश बुला सकती थी या दरिया का रुख मोड़ सकती थी। प्रिंसेस रेहा सबसे छोटी प्रिंसेस, जो ख्वाबों को शक्ल दे सकती थी। वो लोगों के ख्वाबों में जाकर उन्हें उनकी गहरी ख्वाहिश या खौफ दिखाती थी। ये प्रिंसेस अपने किंगडम को दुश्मनों से बचाती थी और हर दिन अपनी पावर से एवरलैंड को सेफ रखती थी। राजमहल जादुई जंगल के आसपास था, जहां वो अक्सर खेलती और जादुई मखलूक के साथ वक्त गुजारती थी। एक दिन एक पुराना जादूगर राजमहल के दरवाजे पर आया। उसने एक पुरानी पर्ची पकड़ी हुई थी, जो अजीब सिंबल से भरी हुई थी। राजशाही सलाहकार जल्दी से राजमहल के अंदर आए। चीफ एडवाइज़र ने कहा, अज़मत, जादूगर के पास एक पैगाम है, और राजा और रानी के सामने झुक गया। जादूगर ने पर्ची को खोला और एक भविष्यवाणी पढ़ी। जब 6 प्रिंसेस अपनी पावर्स को एक साथ लाएंगी तो जंगल जाग जाएगा। अंधेरा जो सदियों से बांध कर रख गया था, वो उठ खड़ा होगा। सिर्फ सब मिलकर अंधेरे का सामना करके ही एवरलैंड को बचा सकते हैं। प्रिंसेस को जादुई जंगल के बीच क्रिस्टल ऑफ लाइट को ढूंढना होगा, वरना देर हो जाएगी। राजा और रानी को काफ़ी फिक्र हुई, लेकिन प्रिंसेस ने अपने अंदर की हिम्मत को जगाया। उन्होंने फैसला किया कि वो इस मुश्किल सफ़र पर साथ निकलेंगी, क्योंकि उनके पास अपनी ताकतों को मिलाकर किसी भी मुसीबत का सामना करने की क्षमता थी। प्रिंसेस ने जादुई जंगल की तरफ अपना सफ़र शुरू किया। एक ऐसी जगह जहां हर चीज़ जादुई थी। पेड़ अपनी शक्लों को ऐसे हिलाते थे जैसे उनके पास अपना दिमाग हो। अजीब मखलूक अंधेरे से उन्हें देख रहे थे, और चमकती हुए फूल रात में रोशनी कर रहे थे। जब वो जंगल के गहरे हिस्से की तरफ बढ़ रही थीं, तो उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। प्रिंसेस आयरा ने एक तूफान को शांत किया और अपनी ताकत से हवा को अपनी मर्जी से मोड़ दिया, ताकि वो सेफ राह बना सकें। प्रिंसेस सिया ने एक खोया हुए खरगोश का परिवार ढूंढकर उन्हें उनका घर दिखाया। प्रिंसेस मीरा ने एक छोटा फोनिक्स ठीक किया, जो अंधेरे में गिर गया था, जो जख्मों से जूझ रहा था। प्रिंसेस शीज़ा ने रोशनी की एक राह बनाई, जिससे सब अपने रास्ते को ढूंढ सकें। प्रिंसेस ज़ोया ने एक दरिया को शांत किया और पानी के एक पुल बनाए, ताकि सब उससे पार कर सकें। प्रिंसेस रेहा ने अंधेरे की ताकतों के ख्वाबों में जाकर उनके प्लान समझे और उन्हें हराने का तरीका जाना।
जैसे ही प्रिंसेस जंगल के बीच तक पहुंच रही थी, उन्होंने एक पुराना मंदिर देखा जो सदियों से छुपाया हुआ था। अंदर जाकर उन्होंने क्रिस्टल ऑफ लाइट को देखा जो अंधेरे में हल्की रोशनी दे रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, जंगल के अंदर से अंधेरे की ताकत जिंदा हो गई। जंगल के सारे अंधेरे वाले मखलूक जो एक पुरानी सोर्सेस के नीचे काम कर रहे थे, निकल आए। प्रिंसेस को जल्दी समझ आया कि उनकी अपनी पावर से वो सभी अंधेरे वालों को नहीं हरा सकती, उन्हें मिलकर काम करना होगा। प्रिंसेस ने क्रिस्टल ऑफ लाइट को अपने हाथ में लेकर अपनी ताकतों को एक साथ मिला दिया। प्रिंसेस आयरा ने हवा से अंधेरे वालों को दूर भगाया। प्रिंसेस सिया ने जंगल के मखलूक को बुलाया जो मदद के लिए आए। प्रिंसेस मीरा ने उन सब की ताकत बढ़ाई और उन्हें ठीक किया। प्रिंसेस शीजा ने अंधेरे में रोशनी का एक शोला जला दिया जो सबको दिखाई देने लगा। प्रिंसेस जोया ने पानी की लहरों से अंधेरे वालों को धोया। और प्रिंसेस रिया ने सोर्सेस के ख्वाबों में जाकर उनका ध्यान भंग कर दिया। मिलकर प्रिंसेस ने क्रिस्टल को रोशनी से घेरा और उस रोशनी ने अंधेरों को पीछे धकेल दिया। जादूगर जो अंधेरा थी वो हार गई। अंधेरे को हराकर एवरलैंड में अमन वापस आ गया। प्रिंसेस घर वापस आ गईं, उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। किंगडम में खुशी का माहौल था। और जादुई जंगल एक बार फिर से जीवित हो गया। प्रिंसेस को हीरोज के रूप में जाना गया। ना सिर्फ उनकी इनफरादी ताकत के लिए बल्कि उनकी दोस्ती, हिम्मत और एक दूसरे के लिए प्यार की वजह से। उनकी कहानी एक दास्तान बन गई। जो आने वाली नस्लों तक सुनाई गई। और इस तरह 6 प्रिंसेस ऑफ एवरलैंड हमेशा के लिए खुश रहे और अपने किंगडम और जादुई मखलूक को प्रोटेक्ट करते रहे।